हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका द नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट 3 करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसे आज चैप्टर को, है ना। और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको फिर कभी दूंगा। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े थे, लाइन्स एंगल्स का डिफरेंस पढ़ा था, अलग अलग वैल्यूज़ में, अलग अलग आर्ग्यूमेंट में ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या वैल्यू आती है उसके बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं, है ना। तो मेन अब तो इस पार्ट 3 में हम कुछ आइडेंटिटी याद करेंगे। एक ही आइडेंटिटी होती थी, मतलब मे बी अभी आपके सब निकलते सिलेबस में नहीं है। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों के लिए होती थी जो ट्रिग्नोमेट्री के थे। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड कुछ याद आया? एक होता था कॉम्प्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन एंगल का 90 डिग्री और 180 डिग्री, है ना, सम के ऊपर बात करते थे अपन। तो ऐसे ही ये क्या है, देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना मिलता है, कॉस थीटा। अब इसका मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, चलो बताता हूँ मैं इसे। जैसे कि मैं लिखता हूँ आपके सामने साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2। और कॉस में 30 डिग्री में वैल्यू कितनी आती है हमारी, √3/2। चलो एक और एंगल लेते हैं अपन, कि अगर मैं साइन का 60 डिग्री की बात करूँ और कॉस का 60 डिग्री की बात करूँ, तो ये कितना था हमारा √3/2 और ये कितना था हमारा 1/2, है ना। तो आप क्या समझे इससे, कि साइन का 30 डिग्री और कॉस की 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, सेम है। और कॉस का 30 डिग्री और साइन का 60 डिग्री का क्या है, वैल्यू सेम है। तो इसका मीनिंग क्या है, अभी जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ ही है, यही है, साइन 65 और कॉस 25। सिंपली सॉल्यूशन को आप समझोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा साइन 65 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 25 डिग्री। तो फॉर्मूला हमें क्या बोलता है कि मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस वो एंगल जो वहाँ थीटा में मेंशन है। तो इसका मीनिंग ये भी कर सकता हूँ मैं, साइन 65 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। और 90 माइनस 65 कितना होता है, कॉस 25 डिग्री। तो ईजी मीनिंग में क्या हुआ कि साइन 65 को आप और क्या लिख सकते हो, कॉस 25 डिग्री, ठीक है। तो साइन 65 को आप क्या लिख दो अब यहाँ पे, कॉस 25 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री। अब सेम वैल्यू आएंगी दोनों की, इसलिए कट के कितना आंसर आएगा इसका, 1 आएगा। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या है कि आप अगर tan 30 लिखें तो ये क्या हो जाता है इसके अकॉर्डिंग, कॉट 90 माइनस 30 डिग्री, जो कि कितना आएगा कॉट 60 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है हमारी, सेम है, ठीक है। ऐसे ही ये सारे एंगल है, बट आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन करते हो आप अलग से तो मे बी आपको देखने को मिल सकता है ये, है ना। तो ध्यान रखें। अब ये आइडेंटिटी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। पहली क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। रुक जाओ, मैं कलर में इसको मैं वाइट ले लेता हूँ, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और लास्ट क्या हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको और कैसे लिख सकते हो आप, आगे पीछे करके लिख सकते हो, कि जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसके साथ भी ऐसा कर सकते हो कि आप ये आगे पीछे करो तो 1 माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, थोड़ा आगे पीछे करो तो आप इसको कई और तरीके से लिख सकते हो कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरीके से कई तरीके से आप इसको कर सकते हो। और चाहो तो साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्जन करके कर सकते हो चीज़ों का, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस सेक को क्या कर सकते हो 1/sin थीटा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे प्रूव करोगे उनमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो रहेगा आपका साइन और कॉस में कन्वर्जन रहेगा, है ना। तो एक एग्जांपल क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं पहले कि 1 - sin थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा और 1 - sin a sec a मल्टीप्लाई 1 - sin a sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन के लिए हम कौन सी साइड ले लेंगे अपन इसकी, LHS लिया, sec a है, चलो पहले क्वेश्चन ही लिख लेते अपन, sec a 1 - sin a और sec a प्लस tan a इक्वल्स टू कितना है हमारा 1 है। LHS लिया है तो LHS की बात करेंगे, सिर्फ 1 को हम बाद में बात करेंगे। sec a को क्या लिख सकते हो आप 1/cos a 1 - sin a को एज इट इज़ लेने दो। नेक्स्ट इसे 1/cos a प्लस sin a/cos a, ठीक है। 1 से इसका मल्टीप्लाई कर देता तो यहाँ बचा 1 - sin a/cos a, यहाँ सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम भी क्या आएगा उनका सेम, और यहाँ एज इट इज़ 1 प्लस साइन है। अरे वाह, क्या क्वेश्चन बन गया है, सब मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, बहुत अच्छी आइडेंटिटी दिख रही है आपको, a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है यहाँ, a प्लस बी से। रिजल्टेंट क्या आता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख गए ना आपको दोनों, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, नीचे कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हुआ हमारा 1 - साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। आई कुछ याद आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। मैं साइन को उठा के अगर इधर भेजता हूँ, यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके बाद ये कन्वर्ट होके क्या हो गया, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेम वैल्यू ऊपर नीचे, तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा 1 हो गया, प्रूव है ना, हैंस प्रूव्ड है, इजी। चलो अब एक्सरसाइज में चलते हैं हम, और ये कुछ प्रूव हैं जो आपको अपनी बुक में दिख जाएंगे। इसको समझा देता हूँ एक बार मैं, बहुत गंदा मेरे को वो बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल। ट्राइंगल में आप एंगलों के नाम पहले समझ जाओगे, क्या क्या रहेंगे, ए बी सी। तो ए बी सी 90 डिग्री है। ये क्या है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस, ये क्या है हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है, जो यार कलर येलो ले लेता हूँ मैं इस समय। तो इन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है इनमें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और ये हमारा क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या था इसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। एक फैक्ट बताऊँ मैं आपको, पाइथागोरस हमारे सबसे पहले व्यक्ति थे जिनने ये बताया था कि अर्थ का शेप एक ग्लोब की तरह है, एक स्फीयर है ना। वो भी कब पता है, 500 BC के अराउंड, नियरली आज से कहा जाए तो 2500 साल पहले उनने ये बता दिया था। देखा मैथ्स का पावर। अब नेक्स्ट देखो, अब इसको समझाओ ढंग से मैं आपको। क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस है, पाइथागोरस की वैल्यू क्या है ए बी। तो ए बी का स्क्वायर पहले नेचुरल फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसे, इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ए बी, ए परपेंडिकुलर ही है, बेस हमारा क्या हो जाएगा
बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक बार इस साइड को डिवाइड मारना, एक बार इस साइड को डिवाइड मारना, एक बार इस साइड को डिवाइड मारना पूरी इक्वेशन से, तो यही रिजल्टेंट आएंगे। इनने पहले क्या करा, ए सी वाली साइड को हाइपोटेनस को डिवाइड मारा, तो हाइपोटेनस को डिवाइड मारने से क्या बना ये चाहिए, पहले ऊपर क्या था, इससे नहीं दिख रहा आपको, रेड कलर लेते हैं, हाँ बढ़िया। देखो ये है हमारा परपेंडिकुलर ही है ना, कैसे, ए बी क्या है हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर, ए सी हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस, और इन दोनों का स्क्वायर हो रहा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या कह सकते हो आप इसे, ये गलत लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको क्या ले लेना, साइन स्क्वायर ए, है ना, ऐसे ही ये क्या बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर नीचे सेम वैल्यू तो कट के क्या बना 1, तो देखो ऐसे ही साइन का आ गया है, ऐसे ही ये टेन का आ जाएगा, और ऐसे ही क्या आएगा कॉट का आएगा। बस अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू हम इसमें डिवाइड मार रहे हैं, कभी ए बी से, कभी ए सी से, कभी बी सी से। ये पूरा आपके एन सी आर टी में जस्ट इस एक्सरसाइज से पहले आपके प्रूफ मिल जाएंगे आपको, है ना। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं, हम बहुत टाइम कर लिया अपने वेस्ट, वेस्ट तो क्या नॉलेज ही है वो। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, ठीक है, कौन कौन से हमारे पे, साइन ए है, सेक ए है, एंड टेन ए है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो कॉट ए के टर्म्स में आपको ये सारे एंगल आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे। तो सबसे पहले वाले की बात करते हैं अपन, साइन ए को लेके चलते हैं। जब हमें एक फॉर्मूला पता है, वी हैव, कॉट का एक फॉर्मूला था ना अभी पढ़ा था, 1 + कॉट, सॉरी, स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आता है हमारा, को सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin स्क्वायर ए, और ये 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, इन्हें रेसिप्रोकेट कर दूंगा ऊपर नीचे। ठीक है, चाहे आप इधर ले जाओ चाहे कैसे भी करो, इसको अपॉन में कर लोगे। एक तरीके से इसे ऐसे लिख सकता ना मैं, जैसे मैंने इसको फ्लिप कर दिया तो ये, सॉरी, ये तो बना हमारा ऊपर आ गया यहाँ साइन स्क्वायर ए, ये फ्लिप होके क्या हो गया 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर हटाने क्या कर देते हैं हम लोग, सामने वाली वैल्यू पे क्या चढ़ा देते हैं अपन, रूट। तो 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए, हो गया रिप्रेजेंटेशन। साइन और ए को इन टर्म्स ऑफ 1 + कॉट स्क्वायर ए ये लिख सकते हैं। थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो कभी रूट हटता है तो क्या लगता है, ±1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है हमें, सेक ए को करना है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। या फिर पहले चलो कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं, वी हैव, हमारे पास क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, बताओ, सेक स्क्वायर ए। तो अब क्या लिख सकते हो, अब 1 + tan को क्या लिख सकते हो, 1/कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। कॉट यहाँ है, इसके पास नहीं है, तो इसके पास क्या होगा, एलसीएम लेके कुल मिला के क्या आएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए, एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया फिर, कॉट स्क्वायर ए +1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर हटेगा क्या बन जाएगा, रूट, कॉट स्क्वायर ए +1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक ए। ठीक है, तो ओवरऑल क्या करेंगे, नीचे की वैल्यू से तो हमारा रूट हट जाएगा, ऊपर रह जाएगा, तो ये हमारा आ गया कॉट ए। जो अच्छा नहीं लग रहा है,
प्लस 1, तो हमारा हो गया sec a इन टर्म्स ऑफ cot a की फॉर्म में। और लास्ट हमारा किसको करना है, tan a को। ये तो बहुत सिंपल है। वी हैव हमें तो पहले से पता है tan a को आप क्या लिख सकते हो, 1/cot a। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट पार्ट में चले। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ अ sec a के फॉर्म में। चलो लिखते हैं। sec a सबसे पहले किसका भाई है, cos a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, 1/sec a। बोला था ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है ना। तो पहला तो ये हो गया हमारा पोर्शन। फिर सेकंड हम साइन a को हम क्या लिख सकते हैं, चलो कॉस की टर्म में तो कर सकते हो ना आप, कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है 1। कॉस को वहाँ भेज देते हैं अपन, तो ये क्या बचा, साइन स्क्वायर a प्लस प्लस छोड़ो, कॉस को तो हम वहाँ भेज रहे हैं ना, कहाँ थे हम, 42 की स्लाइड में थे। इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर उधर जाएगा तो साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल रूट। और अभी आपने बताया था कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, 1/sec, तो हो गया सॉल्यूशन। ये रूट ओवर 1 माइनस 1/sec ए का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेट करो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल रूट sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। एक नीचे वाला ये रूट को काट के बाहर आ जाएगा, तो एट लास्ट हम पे क्या बचा, sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में sec ए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या हो गया, cos हो गया, sin हो गया। अब इसके बाद हम उठा लेते हैं tan को। tan का और सिंपल है, आइडेंटिटी याद है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, sec स्क्वायर ए। tan को ही रहने देंगे, 1 को उठा के वहाँ फेंक देंगे। tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर है उधर जाके रूट, तो रूट ओवर sec स्क्वायर ए माइनस 1 tan ए की। कितने हो गए हमारे अभी तक ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड sec ए की टर्म में। फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा, साइन कर लिया, कॉस कर लिया, tan कर लिया, अब किसको ले लेते हैं अपन, कोसेक को ले लेते हैं, कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है, 1/sin ए। तो जो साइन ए में आपने टर्म निकाली थी यहाँ पे, तो इसी को यहाँ पुट कर दो आप, जो कि रिवर्स हो जाएगा एक तरीके से, कि 1/ पूरा पूरा रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जो अपॉन में सेक ए था, अगली टर्म में क्या हो जाएगा, ये सेक ए ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और लास्ट हमारा कौन बच रहा है, कोसेक के बाद फिफ्थ वाली टर्म क्या बची हमारी, सिर्फ कॉट। कॉट ए की बारे बात कर लेते हैं ना। अरे वाह यार, कॉट का तो फॉर्मूला ही होता है कोसेक वाले टर्म में ले लें कि टैन के टर्म में ले लें, टैन से ले लो सबसे बढ़िया। कॉट ए बराबर क्या होता है, 1/tan ए। इसको करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तो 1/tan ए के लिए क्या कर सकते हो आप, tan ए की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, हो गई सारी वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। क्या कह रहा है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 कॉमन बाहर, अंदर क्या बचा, sec
स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। क्या होता है ये, याद है आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करा, सेक को उठा के इधर लिया और 1 को उठा के यहाँ फेंक देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा, या इसका उल्टा करते हैं, रुको रुको रुको, क्योंकि हमें जो दिया है उसके हिसाब से हमें चीज़ें रोटेट करनी है ना। टेन को वहाँ भेज देते हैं बस, तो 1 यहाँ रह गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आता है हमारी 1 है, तो यहाँ बचा क्या आपका 9, और ये वैल्यू पूरी मिला के क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर आपका कितना आ रहा है 9, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हमारी, ऑप्शन नंबर बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। मैंने क्या कहा था आपको कि चीज़ों को सिंपल करें, यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, टेन है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है। अब आपकी मर्जी है किस में आप करना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मे बी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी, थोड़ा लेंदी हो जाएगा बट कोई बात नहीं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसे क्या करेंगे अपन, 1 प्लस टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन और कॉस के टर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। आंसर मेरे को तो दिखने लग गया भाई, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस कॉस और इधर कुछ भी नहीं है, तो कुल मिला के कॉस थीटा ही हमारा क्या नीचे गया एलसीएम बनेगा, तो ओवरऑल सबके नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसके पास नहीं है तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हम दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। कॉस थीटा यहाँ आ गया, इधर एज इट इज रहेगा साइन थीटा प्लस का 1 ब्रैकेट, साइन है इधर नहीं है, इसके पास पहुँच जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। ओके, अब क्या होगा, एक काम करते हैं, हम इसको एक ग्रुप मान लेते हैं और 1 को अलग रहने देते हैं, तो फिर आपको बढ़िया सी एक आइडेंटिटी दिखेगी जो कि क्या है हमारी, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। इसकी स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, बोले तो कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ क्या चल रहा है माइनस का 1, और अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। आइडेंटिटी कुछ याद आई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, बोलो बोलो भाई, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, 1 से 1 कटा, एक प्लस का एक माइनस का, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, तो इससे ये कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ गया 2, 2 है हमारा ऑप्शन में, बिल्कुल है। ठीक है, सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा कि सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, ये भी बहुत सिंपल सा दिख रहा है, चलो करते हैं इसे।
तो आपने एक बेसिक चीज़ क्या देखी कि अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ कॉस और साइन में तो मेरा क्वेश्चन काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। ठीक है, सेक का क्या कर सकते हैं अपन, 1/cos ए, tan का sin a अपॉन cos a। और यहाँ पहले सी साइन में है तो कुछ नहीं करो, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। लिख लो, अच्छा लग रहा है। cos a सेम है डिनोमिनेटर, तो कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो cos a और ये 1 प्लस साइन a, सब कुछ सेम है। 2-3 आइडेंटिटी है, उसके रिवॉल्व भी पूरा आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़, नीचे cos a रहा, ऊपर एक बढ़िया सी आइडेंटिटी आ गई, a प्लस बी, a माइनस बी क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन आप ध्यान रखें, कभी भी कोई भी आइडेंटिटी आप पेस्ट करें तो उसको यहाँ रिप्रेजेंट जरूर करिए। यहाँ क्या लगाया हमने, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी से करा। नेक्स्ट क्या होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये कितना होता है बताओ भाई, याद करो याद करो जल्दी। ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर बोला है तो साइन स्क्वायर भाई साहब को कहाँ भेज दोगे, 1 के पास। 1 के पास गए तो क्या बचा है, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और नीचे क्या है, सिर्फ कॉस ए, तो इस कॉस ए ने इस स्क्वायर को हटा के ओवरऑल आंसर हमें क्या दे दिया है, कॉस ए। तो कॉस ए है यहाँ पे हमारा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, डी हो गया। नेक्स्ट पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो मुझे एक डायरेक्ट आइडेंटिटी दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब कोसेक अपॉन कोसेक क्या होता है हमारा, बताओ बताओ, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आया वो थोड़ा यहाँ ध्यान दो, ये कैसे हो गया है। सेक ए हमारा क्या लिखा जा सकता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका है ये, 1/cos का। और कोसेक किसका है हमारा, 1/sin का। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप यहाँ करते हैं कि सेक ए अपॉन कोसेक ए है, तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि ये 1/cos ए हुआ है और ये साइन ए अपॉन 1 हुआ है। तो साइन यहाँ ऊपर आ जाएगा, साइन ए कॉस ए, ये क्या बनेगा मिलके, टेन ए। तो इसलिए यहाँ पे टेन स्क्वायर ए बना है, ऑप्शन है यहाँ पे, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आ रहा है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल के लिए कोई इशू नहीं है। क्या करें हम, पहले किससे करें, एलएचएस से कर ले, चलो देखते हैं एलएचएस से आ जाए तो सॉल्व। ठीक है, टेकिंग एल एच एस, एल एच एस लिया आपने, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। क्या है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। पहले इसको थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं अपन, कोसेक को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/sin थीटा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या रह जाएगा, ये हमारा साइन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या लिख दो आप, साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि खोलने में क्या बनता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, है ना। तो ये बनेगा हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा।
और अपॉन में या फिर एक और इजी स्टेप से कर लें क्या हम इसे? तो एक और बेटर ऑप्शन है, उसको करते हैं हम लोग, है ना। इसका स्क्वायर ना खोल के नीचे वाले को खोलते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें देखो ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए और यहाँ कॉस थीटा है ही, तो इसको इंटरप्ट नहीं करते हैं, नीचे वाले को खोलते हैं हम। तो ये तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे मेरे को एक बढ़िया चीज़ दिख गई, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इससे मैंने इसे काट दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर आप इसे RHS से करना चाहोगे तो RHS में सेम इसकी उल्टी स्टेप लिखना शुरू कर दोगे आप, तो पूरा आपका सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी क्या यूज़ करी मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बनता है हमारा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस कॉस साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सेक ए। इस साइड भी हम लोग क्या रहेंगे बताओ? LHS ही लेंगे, ठीक है। LHS लेते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। टेकिंग LHS तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस ए, सिंपल हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। मे बी शायद उससे कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्टेंट मिल जाए हम लोगों को। क्या होगा? 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लिकेशन कॉस ए के साथ और ये यहाँ, तो इधर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो एक चीज़ तो मेरे को दिखने लग गई, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए। यहाँ क्या है? 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। क्या दिखा आपको? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ठीक है। थोड़ा सा वैसे लिख देता हूँ आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से। साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, थीटा तो है ही नहीं हमारे पे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे हमारे? 1। और नीचे जो चल रहा है उसे लिखने दो, कॉस ए। तो ये तो बना 1 प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ये मिलके 2 बन गए, यहाँ पे भी 2 है और ये साइन ए है। दिख गया होगा आपको तो आंसर, 1 प्लस साइन ए और यहाँ कॉस ए। 2 कॉमन ले लोगे अगर ऊपर से आप, तो ये क्या बच जाएगा? 1 प्लस साइन ए और यहाँ 1 प्लस साइन
ए और कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट, तो बचा क्या 2 अपॉन कॉस ए। कॉस ए को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक ए। ठीक है, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, उससे ही चल लेते हैं, उसी से शुरू करते हैं। ने हिंट क्या दे रखी है हमें कि साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लिखो। ठीक है, इसमें भी क्या ले लें हम लोग, LHS, टेकिंग LHS। चीज़ें हमेशा वो लें जो ज़्यादा बड़ी भी हो और कॉम्प्लेक्स हो, है ना, क्यों कॉम्प्लेक्स लोग चीज़ ही थोड़ी सी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाती है। क्योंकि चाहते क्या हो आप सब, प्रॉब्लम बढ़ाना कि प्रॉब्लम कम करना? प्रॉब्लम कम करना ना। तो टेन थीटा को क्या लिख देंगे अपन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट, इसका कुछ नहीं कर सकते अपन, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज़। नीचे ये कॉस साइन थीटा ना, या कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है साइन थीटा। सेम इसके साथ होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर एज इट इज़ रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। साइन थीटा ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, कॉस थीटा जिसके अपॉन में, तो ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ अपॉन के पास। तो कॉस थीटा जो अपॉन में ऊपर की ओर रहता है उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, तो ये रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ नीचे वाला जो ऑप्शन था साइन थीटा का वो ऊपर आ गया। सेम इसके साथ होगा, ये ऊपर पहुँच जाएंगे भाई साहब, और ये नीचे आ जाएंगे यहाँ। तो ये तो बन जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई एक और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऊपर क्या रह गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन इसे एक बार और मल्टीप्लिकेट एक दूसरे से, और एक काम और करेंगे हम लोग, इसमें क्या कर दें, इसको माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ इस स्टेप में, कि जगह चाहिए हम लोग को आगे। तो जैसे ही मैंने माइनस छीना इसमें से, तो क्या होगा, जो टर्म प्लस में है वो माइनस में आ जाएगी, इसका ये आगे का साइन भी चेंज हो जाएगा। ये माइनस, और क्या था वहाँ कॉस थीटा पॉजिटिव था ना, तो अब क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा पॉजिटिव, और ये माइनस कॉस थीटा। ये मैंने क्यों करा, ताकि मेरा जो डिनोमिनेटर है लगभग थोड़ा बहुत सेम हो जाए। चेंज क्या होगा, साइन थीटा और इसका, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेट में एक दूसरे के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा से ये वाला साइन थीटा आएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में, ऐसे ये कॉस थीटा इसके पास पहुंच जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और नीचे अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
है कुछ याद? अब आइडेंटिटी आपको याद है कि नहीं है? अभी तक तो मैंने वैसे पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आती होगी। a³ माइनस b³ कितना होता है बताओ? a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, है ना? आइडेंटिटी ऊपर अप्लाई करते हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है? और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है? अपॉन में जो चल रहा है वो चलने दो से। साइन थीटा कॉस थीटा, अरे वाह, एक चीज़ कटते हुए दिख रही है, ये वैल्यू इसको कट कर देगी, ठीक है? थोड़ा रिड्यूस हुआ हमारा। हो गया सॉल्व। क्या करते हैं, इसको हमें कॉसेक की टर्म में ले जाना ही है ना, ठीक है? तो 1 नहीं बनाएंगे हम इसे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रुक जाओ, इसको 1 बना ही देते ना, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बचा है? सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको बाय पार्ट कर देता हूँ मैं, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों तो कट के क्या बनेगा? 1, और ये जस्ट से ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा हमारा? सेक थीटा। इन्हें आगे पीछे लिख रहा हूँ, ये 1 है, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या बनता है? कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा कितना बनता है हमारा? सेक थीटा। एज अ फॉर्म जो दे रखी है आपको उसमें करो, तो इनको आगे पीछे कर लो बस थोड़ा सा। सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में चलें। सिंप्लीफाई LHS एंड सेपरेटली, ओके चलो देखते हैं, दोनों तरफ से करना पड़ेगा इसमें तो। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या कहता है? 1 प्लस सेक ए और अपॉन में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो पहले LHS लेते हैं, टेकिंग LHS। LHS क्या कह रहा है हमें? 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। स्प्लिट कर सकते हैं हम इसे, स्प्लिट ही कर लेते हैं पहले। 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो क्या बचा? ये 1 बाय सेक ए कॉस ए प्लस ये कट हो गया, बचा 1। चलो देखते हैं क्या पता आ रहा है, जिससे भी सेम चीज़ वैल्यू मिल जाए हमें। रेशनलाइज करके चलने क्या? नहीं यार, हाँ एक और इजी मेथड है, लास्ट क्वेश्चन में हमने करा तो ऐसे, टेकिंग RHS। बहुत बढ़िया। साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस कॉस ए, चीज़ें कॉस ए में है ना, तो कॉस ए में चलाएंगे। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सही बात है, और यहाँ कॉस ए। इसको ये लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, मतलब कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ठीक है? यहाँ क्या करा मैंने? यहाँ यूज़ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ओके? ऐसे स्प्लिट हो गए 1 प्लस कॉस ए में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा? 1 माइनस कॉस ए,
1 माइनस कॉस ए है, एज इट इज़ काटा, तो आ गया हमारा 1 प्लस, या उसी फॉर्म में लिख लो, कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, सेम ही चीज़ है। तो हमारा क्या आ गया, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा आइडेंटिटी उनने पहले ही बता दी कौन सी यूज़ करनी है, हमारी कॉसेक स्क्वायर ए वाली। चलो कोई बात नहीं, करते हैं ट्राई। सॉल्व। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा एल एच एस वाला पार्ट ही है, तो एल एच एस को लेते हैं। टेकिंग एल एच एस, क्या बोलता है हमें, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 फोन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। ठीक है, चीज़ें किसमें हमारी, कॉसेक और कॉट में है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम करो, आप इसके डिनोमिनेटर का डिवाइड मार दो किससे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिवाइड मार दो इसमें किसका, साइन ए का, है ना, क्योंकि हमें क्या मांगा है, उनने कॉट मांगा है ना, तो कॉस के नीचे ही कॉट आने पे क्या बनता है हमारा, साइन ए बनता है। तो यहाँ पे ये होगा हर एक टर्म से साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस का 1 अपॉन साइन ए, सेम इसके साथ कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस का 1 बाय साइन ए। जैसे ये करा तो ये क्या बन गया हमारा, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, सेम कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। जैसे ही कन्वर्ट करा आपने, उसके बाद क्या कर सकते हो आप इसमें, इन सबको वैल्यू है 1 की वैल्यू बदलने हम, ठीक है बदल लेते हैं। ओके ठीक है, अब आइडिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, और जो माइनस का 1 है ना, 1 को मैं स्प्लिट करूँगा किस चीज़ में, फॉर्मूला था ना हमारा, क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता था हमारा, कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर को यहाँ भेज दूंगा तो क्या बचेगा, फॉर्मूला हमारा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो जैसे मैंने करा तो यहाँ क्या आ गया हमारा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यही सेम काम हम क्या करेंगे, नीचे रिक्वायरमेंट अभी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, चलो मेरे को लग नहीं रहा अभी नीचे की रिक्वायरमेंट है, शायद हमारा क्वेश्चन कट हो जाएगा ऊपर नीचे से। तो यहीं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ऊपर इसे स्प्लिट कर लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ये क्या बनेगा, एक बार कॉसेक स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो हट जाएगा, कॉसेक ए, एक बार किस में खुलेगा हमारे, प्लस में कॉट ए, और एक बार किस में हमारा, माइनस में कॉसेक ए माइनस, या फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन में खोल दें क्या पसंद, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो देख लेंगे, माइनस है ना बाहर, सही कर लेगा उसे। अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अगर मैं इसको एक अलग आइडेंटिटी लेता हूँ तो ये सेम चीज़ रिपीट हो रही नहीं हो रही,
इनको मैं कॉमन लेके बाहर खींचता हूँ तो ओवरऑल बचेगा क्या मेरा, यहाँ तो आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए सेपरेट, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये तो बन जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये ब्रैकेट में, और नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये दोनों चीज़ सेम है, अभी नहीं समझ में आ रही होगी आपको, चलो थोड़ा सा जैसा वहाँ लिखा है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं अपन, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ जैसे ही हमारा ये ब्रैकेट हटा तो माइनस का कॉसेक ए है, और जैसे ही माइनस इससे टकराएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का कॉट ए है, और नीचे भी क्या है, सेम वैल्यू है, थोड़ा आगे पीछे करके लिख देता हूँ, ये प्लस का 1 है तो सबसे आगे ले लिया मैंने, ये मेरा कॉसेक माइनस का है तो माइनस का ही है, ठीक है, इधर में थोड़ा मैं कॉसेक बना देता हूँ, और यहाँ प्लस का कॉट ए, सेम वैल्यू आई है तो कट हो गई, और एट द एंड हमारा आंसर क्या आ गया, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो एट द एंड एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट, रूट का क्वेश्चन है, चलो एल एच एस ही करेंगे, टेकिंग एल एच एस, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, क्या कर दें इसे बताओ, किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें या रैशनलाइज कर दें या क्या कर सकते हैं बताओ, सोचो सोचो सोचो, क्या करें इसका, हमें क्या चाहिए, सेक ए प्लस टेन ए चाहिए ना, सेक किसका होता है, कॉस, तो कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कॉस को कन्वर्ट करने के लिए हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन डिवाइड मार देते हैं, मल्टीप्लिकेट कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए से कर देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन ए, ओके, क्या होगा यहाँ 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये क्यों करा मैं अभी बताऊंगा आपको, होल रूट सेम वैल्यू क्या बन जाएगा, स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, नीचे से रुको 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 जल्दबाजी नहीं, इसने तो रूट को उड़ा दिया अपने से, तो ये क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, ए, सॉरी इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब इसको स्क्वायर का लिखो भी मत, क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि रूट में है, रूट हटाने के लिए क्या है, स्क्वायर से ही कट के, तो एट द एंड हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दें तो बनेगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा कितना बना हमारा, सेक थीटा, सो थीटा में नहीं था चीज़ें, ए में थी, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, मेरे पास इरेजर है,
आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, इंसान है, गलती हो जाती है, ठीक है। कॉस ए साइन ए प्लस साइन अपन कॉस कितना, कॉट, कॉट क्यों, टैन, है ना। प्रूफ भी तो ये करना है हमें, टैन ए, ओके। तो इसमें भी क्या लिख देंगे अपन, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। नेक्स्ट पार्ट, ये इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा पार्ट लेना हमें, है ना। टेकिंग एल एच एस, मैक्सिमम उसमें एल एच एस ही लेना पड़ेगा। टेकिंग एल एच एस, ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा कॉमन, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वायर। तो बढ़िया सही लग रहा है ये क्वेश्चन तो। और ये कॉस स्क्वायर क्यों, सिर्फ कॉस थीटा, थीटा ही है ना इस बार, हाँ, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक काम करें, आप ऊपर वाले साइन स्क्वायर को खोल लेते हैं, और ये तो बहुत बढ़िया टर्म बन गई हमारे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो कि क्या बनता है, टैन थीटा। तो किसी तरह ये ऊपर नीचे की टर्म कटेंगी, देखते हैं भाई कैसे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गलत कि सही, सही है ना बिल्कुल। 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टैन थीटा 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी, और क्या होगा, प्लस में हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि माइनस जैसे ही इससे टकराएगा तो इसे तो माइनस में बनाएगा, और -2 इससे टकराएगा तो माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव नंबर बना देंगे, है ना। और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 2 कितना, माइनस का 1, तो इसको मैं थोड़ा आगे पीछे करके लिख रहा हूँ मैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा आगे लिया है मैं सबसे, 1 माइनस 2 कितना आता है, -1, तो बहुत सिंपल था। और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे सेम वैल्यू कट के 1, तो ओवरऑल आंसर आपका कितना आ गया, tan थीटा। देन एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कितनी है ये, ओह 3 और बचे हमारे, चलो फटाफट ख़त्म करेंगे इसे। सिंप्लीफाई एल एच एस एंड आर एच एस, अच्छा दोनों के साथ खेलना है हमें, कोई बात नहीं। हाँ tan थीटा कॉट थीटा वगैरह है, तो एक काम करते हैं, इसको साइन और कॉस में ही करते हैं चीज़ों कन्वर्ट। सॉल्व, टेकिंग कौन सा एच एस, एल एच एस, ठीक है। चलो पहले वैल्यू लिख ही देता हूँ मैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, 1/, साइन ए। वाह यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को अभी तक तो। साइन और कॉस आ जाए और स्क्वायर बन जाए तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि फिर दिमाग में एक ही बात घूमती है। ये इसको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, थीटा क्यों आ रहा है भाई, थीटा की ज़रूरत ही नहीं है। साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए,
ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना बनता है, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए। बोलो आ गया मज़ा, बोलो जल्दी बोलो, क्यों मज़ा आ गया, क्योंकि इसने इसके स्क्वायर को काट दिया, इसने इसको काट दिया, तो बहुत सिंपल हो गया। हमारा क्या बचा एट द एंड, साइन ए का मल्टीप्लाई कॉस ए, या फिर आगे पीछे करके जो लिखना लिख लो। अब इन भाई सबको सेम इसी चीज़ में कन्वर्ट करना है। जहाँ तक ये चीज़ें ईजी लग रही है करके देखते हैं, क्या कर लेंगे इस बार, टेकिंग RHS। ठीक है, अगर हिंट भी ना हो, एक चीज़ ज़्यादा ही सिंपल हो गई है और दूसरे का ऑप्शन आप फिर भी ले सकते हो कि RHS से मैं करके देख लूँ एक बार, है ना। तो ये क्या हमारा 1/10A, 10A को मैं क्या कर दूंगा, मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव, वाह यार मज़ा आ गया। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे भाई साहब, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर क्या था 1 था, और ये अपॉन में होल अपॉन कितना आ रहा है, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, और ये कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, तो ये तो रहा ऊपर साइन ए कॉस ए, और अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो हो गया बोले वही, ये भी बन गया साइन ए कॉस ए, एट द एंड LHS इक्वल्स टू RHS कंप्लीट। चलो भाई, कुछ मिस कर गया क्या मैं, अच्छा मैं ये क्वेश्चन मिस कर गया मैं, सॉरी, सॉल्व कि आप खुद करोगे, चलो मैं करा देता हूँ खुद के लिए, मैं अलग से एक शीट दूंगा, है ना, और मैं आपको इसकी PDF भी अवेलेबल कराऊंगा मैं। क्या था यहाँ, सेक ए था होल स्क्वायर, चीज़ों में होल स्क्वायर हो तब भी शायद हमारे लिए बहुत सी चीज़ें इजी पड़ जाती हैं। चलो कोशिश करते हैं क्या क्या इजी पड़ रहा है हमारा। यहाँ लिखना एक चीज़ भूल गया, टेकिंग LHS, स्क्वायर से खोल दे डायरेक्ट, क्या बनेगा ये, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस का 2A भी, मतलब 2 मल्टीप्लाई साइन ए, जितना हार्ड दिख रहा है उतना इजी क्वेश्चन है, कोस सेक ए, बड़ा बड़े टर्म है लेकिन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस का क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए सेक ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, चलो मैं पहले रीअरेंज कर देता हूँ टर्म्स को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ओके कट, क्यों, क्योंकि एक दूसरे क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो बचा क्या यहाँ पे, एक 2 यहाँ का बचा, और क्या हमारे इससे कट, तो एक 2 ये वाला आया, क्या बचा हमारा, कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 प्लस 2 प्लस 2, कॉसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस, बोलो कॉट स्क्वायर ए, इसको 1 प्लस, बोलो 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 जल्दी बोला करो, tan स्क्वायर ए, काम ख़त्म, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 6 प्लस 7, तो 7 प्लस आगे क्या है फिर 10, तो 10 की टर्म इधर प्लस कॉट स्क्वायर ए, आगे तीनों टर्म, और यही हमें प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव। एट द एंड LHS इक्वल्स टू RHS, ओके। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। सब कुछ हटाने के बाद हमें क्या देना है एट द एंड, कि ये tan स्क्वायर ए है, ठीक है, क्या करें, एक ही चीज़ करते हैं ना अपन, टेकिंग LHS, LHS क्या हो सकता है इसमें यार, मेरे को एक चीज़ बहुत ईजी सी दिख रही है, उसी से मैं करूँगा, ठीक है। पहला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है, पहले लिख देता हूँ, छोड़ो, 1 प्लस
tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, ये तीनों को प्रूव करना है ओ भाई, तो कॉन्स्टेंटली करते रहे हम लोग की। चलो पहले इस वाली साइड को कर देंगे, ठीक है, फटाफट इजी है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है हमारा, सेक स्क्वायर ए, और ये क्या बन जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक अपॉन कोसेक कितना होता था हमारा, 10, अभी करा था पिछले एक क्वेश्चन में, तो tan स्क्वायर ए प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट हमारा कि 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर। इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में खोल लो, एक बार खोल लो पूरा काम खत्म इसका। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन थीटा, क्यों बोल रहा हूँ भाई, थीटा है ही नहीं, ठीक है, साइन ए, इन सबका होल स्क्वायर। यहाँ इधर हो गया ना गड़बड़, थीटा नहीं है भाई, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ओके, साइन ए कॉस ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव, क्या बना यहाँ पे, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इधर साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। मैं इसको यहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ ऊपर की ओर, ठीक है। क्या बचा है यहाँ, कॉस ए जो अपॉन में है वो यहाँ नीचे मल्टीप्लिकेशन में पहुँच जाएगा, कॉस ए, और जो ब्रैकेट में लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए वो एज इट इज़ रहेगा अपॉन में, और जो साइन ए नीचे इसके अपॉन में ये कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन ए बाय ये कॉस ए माइनस साइन ए, और इन सब का होल स्क्वायर। कमाल की बात क्या है, ये तो क्या बन जाएंगे हमारे tan ए, और एक काम करते हैं हम नीचे वाले में से ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस को हमने बाहर लिया है, ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ, माइनस का साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए, इसको -1 की फॉर्म में शो कर देता हूँ, तब सही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, क्या हुआ यहाँ मैंने माइनस जैसे खींचा तो कॉस ए की टर्म क्या चेंज हो गई माइनस में, जो माइनस की चीज़ थी वो प्लस में हो गई, तो ओवरऑल यहाँ पे हमें क्या बचा, माइनस tan ए का होल स्क्वायर। तो किसी भी नेगेटिव टर्म का हम स्क्वायर करते तो हमेशा क्या बन जाती हो, पॉजिटिव, तो ओवरऑल tan स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, तीनों चीज़ें इक्वल आ गई, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 इक्वल्स टू इक्वेशन 3, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब मैं नेक्स्ट आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाऊंगा, बट वो अभी नहीं लाऊंगा, मैं तब लाऊंगा जब आपके एग्जाम्स बहुत पास हों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कोई इश्यू हो ना। थैंक यू।